श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण बताते हैं, व्यक्ति अपने कर्म से ही स्वर्ग व नरक का मार्ग प्राप्त करता है। स्वर्ग की चाह रखने वाले व्यक्ति को पूजा पाठ, तीर्थ स्नान, दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इसके लिए कार्तिक मास सर्वोत्तम है। तुलसी पूजा कर 21 आरतियों में कार्तिक महात्म सुने। कार्तिक महात्म के 21वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री विष्णुगण बोले, हे द्विज, इतिहास समेत हम प्राचीन बात कहते हैं, उसे ध्यान से सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। उसने ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध था। उसके राज्य में कोई आदमी दुखी, पापी, गरीब और रोगी नहीं था। एक समय वे राजा अनंत शयन नामक स्थान को गया, जहाँ की योग माया के साथ भगवान श्री हरि शेष शैया पर शयन करते हैं। वहाँ लक्ष्मी जी के पति भगवान का मणियों और सुंदर सुवर्ण के फूलों से पूजन किया। पृथ्वी पर राजा प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुरी में रहने वाले श्री हरि सूक्त मंत्रों आदि से भगवान को स्नान कराया और तुलसी दल व मंजरी से पूजन किया। भगवान के ऊपर ब्राह्मण के तुलसी पत्र चढ़ाने से राजा की पूजा के रत्न ढक गए। यह देख राजा क्रोधित होकर बोला, भगवान की माणिक और सुवर्ण से मेरी पूजा को श्री विष्णुदास तुमने तुलसी पत्रों से क्यों ढक दिया? तू श्री विष्णु पूजा नहीं जानता, ये मैं जानता हूँ। तू ढोंगी है जो अत्यंत सुंदर पूजा को ढक रहा है। तब वे ब्राह्मण राजा के गौरव को न मान कर बोला, हे राजा, तू पूजा करना नहीं जानता, तुझे लक्ष्मी का घमंड है। विष्णुदास की बात सुनकर और राजा हंसकर गर्व युक्त वचन कहने लगा, ब्राह्मण, यदि तू भक्ति का गर्व करता है, बता तुझे दरिद्र की भक्ति कितनी है। श्री हरि को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दान आदि तूने नहीं किए। पहले तेने कोई मंदिर नहीं बनाया, तब भी तुझे भक्ति का घमंड है। अब तभी ब्राह्मण, मेरे वचनों को सुनो और सब देखते रहो कि श्री विष्णु भगवान साक्षात दर्शन मुझे देंगे या इसको, तब हमारी भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा राजमहल में चला गया और मुग्धल ऋषि को आचार्य बना विष्णु यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषियों को बुलाया गया और अन्न संपत्ति दान दी गई। यह यज्ञ गया क्षेत्र में किया गया था। विष्णुदास ने श्री उसी मंदिर में ठहर कर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक व्रत किया। तुलसी का पेड़ लगाया। एकादशी के दिन द्वादक्षर अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र षोडशोपचार कर नृत्य गीत आदि मंगल कर्मों से प्रतिदिन पूजा व व्रत करने लगा। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान विष्णु की आराधना करते हुए राजा और विष्णुदास ने बहुत समय बिता दिया। कार्तिक महात्म 21 अध्याय समाप्त। तुलसी महारानी की जय।